हे एवरीबॉडी। तो आज अपन कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट, विद देयर मीनिंग एंड साइड बाय उनकी पिक्चर। तो देखो, जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है अपनी अकाउंट फॉर। तो देखो, अकाउंट फॉर यानी होता है कि टू एक्सप्लेन द रीज़न, किसी चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करना। तो देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। अकाउंट फॉर क्या होना, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर। सेकेंड है आंसर फॉर, तो भी मतलब किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना, या जैसे कि यहाँ पे ये है तो तुम इसको इमेजिन कर सकते हो। आंसर फॉर, टू बी आंसरेबल फॉर, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना। थर्ड है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर यानी कि किसी की अपन ऐसे देखभाल का, जैसे कि अपन किसी को पूछ रहे हैं कि आप सही हो, तो इंक्वायर अबाउट स्पेशली हेल्थ, किसी के बारे में पूछताछ करना। तो तुम इसको इमेजिन कर पा रहे हो ना, तुम इमेजिन से ये बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, याद रखना। अटेंड ऑन यानी क्या होता है, सर्व करना, ठीक है। फिर है बैकआउट। बैकआउट होता है टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग एग्रीड, मतलब कि यहाँ पे ये बैकआउट कर रहा है अपनी जॉब से, मतलब कि उस चीज़ को छोड़ रहा है वो। बेकअप करना यानी कि किसी को सपोर्ट करना, इनकरेज करना। बियर डाउन यानी कि जोर डालना, टू प्रेस डाउन हैवीली। अब देखो, तुम्हें दिख रहा है कि घर के ऊपर बादल है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो ब्लो डाउन यानी कि टू पास विदाउट हार्मिंग। ओके। फिर है बाउंड फॉर। तो देखो, अपन चल दिए लंदन, यानी बाउंड फॉर यानी कि गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, कहीं पे घूमने जाना, ठीक है। फिर है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन तुम्हें पता है, इमोशनल ब्रेक डाउन, तो टू लूज कंट्रोल इमोशनली, ठीक है। ब्रेक डाउन मशीन का भी हो सकता है। एंड फिर है ब्रेक इनटू। ये देखो, एक चोर घुस रहा है घर के अंदर, ही ब्रेक इनटू। द रॉबर इज ब्रेक इनटू दैट हाउस। तो ब्रेक इनटू यानी कि टू एंटर इलीगली, ठीक है। फिर है ब्रेकआउट। तो देखो, ब्रेकआउट यानी कि टू स्टार्ट, किसी डिजीज़ का फैल जाना। ब्रेकअप रिलेशनशिप्स में हो जाता है, टू किसी चीज़ का मतलब ख़त्म होना, सेपरेट होना। ब्रिंग अबाउट यानी कि किसी चीज़ का होने का कारण होना, मतलब कि जैसे ही ये एक गिरेगा तो इसके पीछे सारे गिर जाएंगे। ब्रिंग अबाउट यानी टू कोज टू ओपन, होने का कारण होना, ठीक है। ब्रिंग डाउन यानी कि सेल कम हो गई, तो ब्रिंग डाउन यानी कि टू रिड्यूस। फिर है ब्रिंग अप। दिखने में पता चल रहा है आपको, फीलिंग आ रही होगी बुरी की बुरी। ब्रिंग अप यानी तुम्हें दिख रहा है, मतलब मेरे को आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये बताने की जरूरत पड़ रही है, जस्ट तुम इमेज को देखकर ही इमेजिन कर पा रहे हो। ब्रिंग अप यानी टू रेज, टू रेयर, पालन पोषण करना। कॉल फॉर यानी कि जस्टिस मांगना, यानी कि डिमांड करना। जैसे कि भी हुआ था ना जंतर मंतर में, अपन ने अपने डिमांड्स के लिए कॉल फॉर किया था, डिमांड की थी। कॉल ऑफ, कैंसिल करना। कॉल ऑन, बिन बुलाए बीच में घुस जाना किसी के घर में, बिन बताए मेहमान की तरह। टू पे अ विजिट, कॉल ऑन, ठीक है। तो मैं दिख ही रहा है। फिर है कॉल अप, मतलब कि रिकॉल करना, किसी पुरानी बात को याद करना। टू रिकॉल। कैरी ऑन, बस आगे बढ़ते रहो। टू कंटिन्यू। कैरी आउट यानी कि कुछ चीज़ को, काम को पूरा करना। वी हैव टू कैरी आउट दी टूडेज चैप्टर, उसको पूरा करना है। तो कंप्लीट और फुलफिल, और टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य को पूरा करना, कैरी आउट करना किसी काम को। कैचअप बड़ी कैचअप यानी कि टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, किसी के साथ जाना या किसी को कैचअप कर लेना, ठीक है। क्लियर समवन ऑफ, ये बेसिकली कोर्ट में इस वर्ड को यूज़ करते हैं टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, कि कोई किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए तो अपन उसको हटा रहे हैं, तो क्लियर समवन ऑफ। कम अबाउट, देखो कम अबाउट, ये पौधा उग रहा है, ये हो रहा है पौधा। टू हैपन, घटित होना। द प्लांटलेट हैज़ टू कम अबाउट, ठीक है। मतलब ऐसे तुम ऐसे याद रख सकते हो। ओके। कैम अक्रॉस यानी टू मीट बाई चांस, ठीक है। अपन ने किसी की फ़ोटो देखी तो अपन को टू मीट बाई चांस, वो अचानक मुलाकात होना, मतलब कि अब एकदम से वो फ़ोटो देख के, तो टू मीट बाई चांस। कम ऑफ, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें ये रिवीजन करने में हेल्प मिला होगा। ये जस्ट रिवीजन वीडियो है, इससे तुम इजीली क्विक वे में रिवाइज कर पाओगे।